Hello students, welcome back to my channel. So in this video we are going to cover our chapter number 2 of class 12, that is some basic concepts of macroeconomics from our book TRJ. So before studying any chapter you must be aware of the chapter's title. So here macroeconomics क्या होता है? मैक्रोइकोनॉमिक्स समझने से पहले यू मस्ट नो व्हाट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स, जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, बट आई नो किसी को याद नहीं होता. इट्स ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दैट. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब भी आप इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हो, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. कोई भी इशू हो रहा है, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है, वो एक खाली एक इंडिविजुअल के लेवल पर आप पढ़ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, all these are example of microeconomics. एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का आउटपुट डिटरमाइन कर रहे हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा. बट इफ यू आर डिटर्मिनिंग द प्राइस ऑफ गोल्ड, सो वो पूरी कंट्री का होगा, पूरी इकोनॉमी का होगा. सो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जब आप इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक पूरे इकोनॉमी के लेवल से पढ़ते हो, देन वहाँ पर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स माना जाएगा. जैसे कि एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट डिमांड आपका आ गया, एग्रीगेट सप्लाई आ गया, बीओपी आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी आ गया, बैंकिंग आ गया, नेशनल इनकम आ गए. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल हैं. सो यहाँ पर क्या लिखा है? लेट्स हैव अ लुक एट दिस. Macroeconomics is defined as that branch of economics which studies economic issues or economic problems at the level of an economy as a whole. जब भी आप issues, problems को पूरे इकोनॉमी के लेवल से पढ़ते हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाया जाता है. Our next topic is the classification of goods. अब गुड्स को कैसे आप क्लासीफाई कर सकते? बच्चा, गुड्स को आप क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंड यूज, कि कौन उस गुड को एंड में यूज़ कर रहा है, हु इज़ द एंड यूजर. फॉर एग्जांपल मैंने एक शर्ट को परचेज़ किया, मैं उसको डाल रही हूँ, मैं उसको कंज्यूम कर रही हूँ, सो मैं उसका एंड यूज़र हूँ. ना मैं उसको आगे किसी को बेच रही हूँ, ना मैं उसकी हेल्प से कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ. सो वो क्या होगा, मैं उसकी एंड यूज़र मानी जाऊंगी और वो मेरे लिए फाइनल गुड होगा. ओके, सो अब एंड बेसिस पर जो गुड्स हैं क्लासिफाई किए जा सकते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. तो जब फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें आप फर्दर कोई भी एड ऑन नहीं करते हो, वो रेडी है, कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शर्ट है, आपने उसको परचेज़ किया, कोई आप फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक फाइनल गुड माना जाए. ओके, नाउ इंटरमीडिएट गुड क्या है? उसी शर्ट को बनाने के लिए यू परचेज कॉटन और रॉ मटेरियल्स. आप उस शर्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हो या कॉटन परचेज कर रहे हो, तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड होगा, क्योंकि वो क्या है, एक रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट हो रहा है और फर्दर उसमें आपको प्रोडक्शन करनी है. इट इज़ नॉट रेडी टू बी कंज्यूम्ड बाय द फाइनल यूजर्स, and it is basically used by the producers, and final goods can be consumed by consumers as well as producers. Now जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये रीसेल के बेसिस पर भी होते हैं. जैसे आप कोई शॉपकीपर है, आप बुक्स परचेज करते हो, जिससे उन्होंने क्या किया, बुक्स को कहीं से ख़रीदा और आपको दे दिया. क्या उन्होंने कोई फर्दर प्रोडक्शन करी?
तो आप उसको फाइनल गुड कह दोगे? नहीं। अगर फर्दर प्रोडक्शन नहीं करी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक बारी फाइनल गुड होगा। फर्दर प्रोडक्शन ना करना और रीसेल के पर्पस के लिए उसको यूज़ करना, तब भी वो इंटरमीडिएट गुड ही कहलाया जाएगा। तो आपने उस गुड को खरीदा, बुक्स खरीदा और बच्चों को दे दिया, तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड होगा क्योंकि आप उसको रीसेल कर रहे हो। इज दैट क्लियर? अब फाइनल गुड्स में कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो एक कंज्यूमर घर के लिए खरीद रहे, अपने सारे जो भी सामान आप खरीद रहे, आप घर में देख सकते हो इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं जो भी हैं, आप उनको आगे बेच रहे हो कि फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी हेल्प से? नो। तो घर में पड़े हुए हैं, सो दैट इज़ अ फाइनल गुड, आप उनको कंज्यूम कर रहे हो। और प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स को ही कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स एक ही बात है। सो कैपिटल गुड्स में जो भी आप फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हो जिन गुड्स में, वो आपके कैपिटल गुड्स। जिन गुड्स used for further production of goods and services. Is that clear? Let me take an example जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्विंग मशीन है। वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ स्विंग मशीन। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ दिस, जिससे कपड़े वगैरह सिलते हैं। यू मस्ट हैव सीन इट विद मोस्ट ऑफ द टेलर्स। सो आपने घर के लिए खरीदी, आपने देखा बहुत सारे हाउस होल्ड्स में भी ये होती है मशीन। क्या जो मम्मियाँ हैं हमारी, वो इसकी हेल्प से क्या करें? वो कपड़े, कहीं हो सकता है कुछ ऐसा अपना बिजनेस हो किसी का, बट जो ज़्यादातर होती है उनके घर में ऐसे पड़ा होता है कुछ ऐसा कपड़ा वगैरह कुछ सीलना हो, छोटा मोटा काम करना, तो वो उसकी हेल्प ले लेते हैं। सो वो क्या है? कंज्यूमर गुड है, क्योंकि आप उस गुड को ना तो आगे बेच रहे हो, ना तो वो रीसेल के पर्पस के लिए, नंबर वन, जिस वजह से वो इंटरमीडिएट गुड नहीं होगा। सेकंड, आप उसको रॉ मटेरियल तो कह ही नहीं सकते। और कैपिटल गुड वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आप उसकी हेल्प से कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आप उसको अपने घर के लिए यूज़ कर रहे हो। क्या आप कपड़ा बनाकर आगे बेच रहे हो? दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप अपने घर के लिए उसको यूज़ कर रहे हो तो वो एक कंज्यूमर गुड होगी। सिमिलरली अगर आपने टेलर वगैरह को देखा होगा, उनके पास भी ये है मशीन, तो वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, जो भी कपड़ा है सिलकर देते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो उस मशीन की हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए वो कैपिटल गुड होगा या प्रोड्यूसर गुड होगा। सिमिलरली वही मशीन को कहीं से ख़रीदा भी होगा उन्होंने, आपने कहीं से उसको ख़रीदा भी होगा, तभी तो आप कंज्यूम कर रहे हो अपने घर में उसे। तो जिस शॉपकीपर से आपने उसको ख़रीदा है वो क्या करते हैं, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड होगा। आप कहेंगे अब इंटरमीडिएट गुड कैसे है? क्या वो उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर? नहीं बच्चा, रॉ मटेरियल की तरह नहीं। मैंने आपको सेकंड भी तो बताया, जो रीसेल के लिए गुड्स हो यूज़ कर रहे हो आप, वो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं। जो डीलर है, शॉपकीपर है, वो उस मशीन को आगे बेच रहे हैं, तो उसके लिए वो एक इंटरमीडिएट गुड होगा क्योंकि वो उसको रीसेल कर रहे हैं। आई होप you got the meaning of all the words. Still, if there is any doubt, you can ask me in the comment section. I'll make it more clear to you. Thank you.